नमस्ते दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में रिलीज हुई फिल्म 825 फॉरेस्ट रोड की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चक नामक एक व्यक्ति उस समय स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि उसके आलीशान बंगले में, जिसे उसने मोटी रकम देकर खरीदा था, बारिश का पानी रिस रहा था। उसने तुरंत तस्वीरें खींची और उन्हें प्रॉपर्टी एजेंट को भेज दिया। साथ ही मन एजेंट को कोसने लगा। इसके बाद वह अपनी पत्नी के स्टूडियो में गया ताकि यह देख सके कि कहीं वहां भी पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। उसकी पत्नी मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और उस समय एक लाइव सत्र में अपने डिजाइनिंग अनुभव साझा कर रही थी। सौभाग्यवश उसका स्टूडियो पूरी तरह सूखा था। तभी चक की नजर कमरे के कोने में खड़े एक पुराने पुतले पर पड़ी जो मारिया को इतना पसंद था कि वह उसे अपने नए बंगले में ले आई थी। इसके बाद चक बंगले के बाहर गया ताकि यह देख सके कि कहीं और कोई समस्या तो नहीं है। तभी उसकी मुलाकात पड़ोसी लैरी से हुई, जो ये जानकर हैरान था कि बंगला वास्तव में बेचा जा चुका था। बातचीत के दौरान लैरी ने बताया कि बंगले के पिछले मालिक ने यहीं आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर चक अवाक रह गया क्योंकि एजेंट ने इसका जिक्र कभी नहीं किया था। वह घर लौटा और रिसाव की तस्वीरों को फिर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक तस्वीर में बंदूक पर पड़ी। हालांकि घर में कोई हथियार नहीं था। वह इस उलझन में पड़ गया कि बंदूक कहाँ से आई। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। अगली सुबह जब चक बंगले के बगीचे में टहल रहा था, उसने मारिया के पुतले को बगीचे में विचित्र ढंग से खड़ा देखा। तभी लैरी फिर से आया और स्थिति का जायजा लेने लगा। चक को शक हुआ कि यह उसकी छोटी बहन इजाबेल की शरारत हो सकती है, जो कुछ महीने पहले अपनी मां की दुर्घटना के बाद से मानसिक रूप से अस्थिर थी। लैरी ने उसे इसाबेल की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी और सुझाव दिया कि वह पास के सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में पढ़े। साथ ही लैरी ने उसे एक स्थानीय समूह की बैठक में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। दोपहर में चक पुस्तकालय गया और किताबें पलटते हुए उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें उस छोटे से गांव का गहरा इतिहास दर्ज था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने फर्श पर कुछ किताबें बिखरी हुई देखीं। उसी समय पास ही बैठी एशले रो रही थी। उसने चक को चेतावनी दी कि वह गांव के रहस्यों में ज्यादा दिलचस्पी न ले, वरना परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। चक ने उसे पागल समझकर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह किताबें लेकर लाइब्रेरी के काउंटर पर गया। जब लाइब्रेरियन ने किताबें देखीं, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चक को चेतावनी दी कि वह उस विशेष स्थान पर न जाए क्योंकि अभी तक कोई वहां तक नहीं पहुंच सका था। चक ने जवाब दिया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, वह बस इतिहास समझना चाहता है। उसने लाइब्रेरियन को रोती हुई लड़की और बिखरी किताबों के बारे में भी बताया। लाइब्रेरियन अचानक गंभीर हो गया और तुरंत चला गया। चक चुपचाप घर लौटा और 1980 के एक गुप्त सम्मेलन से संबंधित किताबें पढ़ने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसकी पुरानी छात्रा ओलिविया खड़ी थी, जो संगीत सीखने आई थी। चक एक संगीत शिक्षक था और उस दिन एक नया छात्र पहली बार कक्षा में शामिल हो रहा था। शुरू में ओलिविया थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए चक माहौल को हल्का करने के लिए पानी लेने रसोई में गया। लेकिन तभी कमरे में पियानो की धुन गूंजने लगी, जैसे कोई पेशेवर प्रदर्शन कर रहा हो। चक हैरान रह गया क्योंकि जब उसने पलटकर देखा तो वो प्राता थी। यह देखकर दोनों अवाक रह गए। जैसे ही चक पियानो की ओर बढ़ा, सब कुछ शांत हो गया और ओलिविया द्वारा बताई गई महिला का कोई पता नहीं था। ओलिविया घबराकर तुरंत वहां से भाग गई। उस रात जब चक अकेला था क्योंकि मारिया कार्यालय के काम से बाहर गई थी, वह गार्डन क्लब की बैठक में गया जिसके बारे में लैरी ने बताया था। वहां एक संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही थी जिसे गांव के लोग आमतौर पर छूना पसंद नहीं करते। बैठक में केवल 6 लोग थे और चक ने देखा कि लाइब्रेरी में काम करने वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद था। वे हेलेन फोस्टर नाम की एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने हाल ही में आत्महत्या का प्रयास किया था। लाइब्रेरियन ने कहा कि इस घटना ने उन्हें 1980 की एक पुरानी घटना की याद दिला दी, जब हेलेन नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में लगातार तंग किया जाता था और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दुख और क्रोध में उसने अपने घर में खुद को गोली मार ली। तब से हर साल गांव में एक रहस्यमय आत्महत्या होती रही है।
लोग मानते हैं कि यह सब हेलेन की आत्मा के कारण हो रहा है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक हेलेन के घर का सच सामने नहीं आता, जो अब सभी के लिए खो चुका है। बैठक धीरे धीरे भयावह होती गई और सभी ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही चक बाहर निकला, उसने पास के पुराने चर्च से एक महिला की हंसी की आवाज सुनी। डर कर वह घर भागा और अपनी बहन इजाबेल के कमरे में गया। इसाबेल अभी भी अपनी मां के निधन के दुख से उबर नहीं पाई थी और उसे अक्सर बुरे सपने आते थे जिनमें वह बार बार अपनी मां को देखती थी। जब भी ऐसा होता, वह चक के पास आकर अपना डर साझा करती और हल्का महसूस करती। उस शाम इसाबेल का स्कूल मित्र ल्यूक उससे मिलने आया। ल्यूक बचपन से गांव में रहता था और इसकी कई डरावनी कहानियों से परिचित था। उसने इसाबेल को हेलेन की आत्महत्या की पूरी कहानी विस्तार से बताई। उस रात जब इसाबेल सो रही थी, बाथरूम की लाइट अचानक अपने आप चालू हो गई। वह उठी और उसे बंद किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर चालू हो गई। उसने सोचा कि शायद स्विच में कोई खराबी है, इसीलिए उसने बल्ब खोलकर उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सोने की कोशिश की, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अगली सुबह जब इसाबेल जागी तो उसने देखा कि सूरज पहले ही उग चुका था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने बेड साइड टेबल पर रखे बल्ब को देखा तो उसे एहसास हुआ कि रात में जो कुछ हुआ वह सच था। इसाबेल ने तुरंत ल्यूक को इसके बारे में बताया। तभी चक ने फोन करके उसे तुरंत घर आने को कहा। जब इसाबेल घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी मारिया बहुत डरी हुई थी। दरअसल कुछ समय पहले मारिया अपने डिजाइन स्टूडियो में लाइव सत्र कर रही थी। तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे खड़ा पुतला अपने आप हिलने लगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो लाइव देख रही थी ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन मारिया को लगा कि उसे दुल्हन की पोशाक के बारे में रोका जा रहा है, इसलिए उसने एक वीडियो भेजकर बताया कि पोशाक तैयार है। हालांकि जब वह दोबारा कैमरे के सामने बैठी तो वह चौंक गई। पुतला गायब हो चुका था। उसने तो यह भी नहीं देखा कि वह हिल रहा था। उसके दोस्तों ने उसे लगातार संदेश भेजना शुरू कर दिया, जिसमें उसे तुरंत कमरे से बाहर निकलने को कहा गया। लेकिन मारिया ने इसे हल्के में लिया और लाइव सत्र जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब वह पुतले की पोशाक दिखाने गई तो उसने देखा कि वह वहां था ही नहीं। अचानक बगल के कमरे से तेज आवाज आई। मारिया थोड़ा चौंकी, लेकिन अपने डर के बावजूद वह सावधानी से उस कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसे पुतले का सच पता चला। जब चक को सब कुछ पता चला तो वह बिना समय गंवाए आ गया। दोनों ने मिलकर पुतले को आग लगा दी। चक ने बताया कि बंगले के पिछले मालिक ने यहीं आत्महत्या की थी, जिसके कारण वहां कुछ नकारात्मक ऊर्जा रह गई होगी। यह फैसला लिया गया कि वे बंगला छोड़ देंगे। इसाबेल को अपना सामान पैक करके कॉलेज हॉस्टल में जाने के लिए कहा गया। ल्यूक भी मदद करने के लिए वहां आया। इसी दौरान ल्यूक की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें इसाबेल और उसकी मां थीं। उसने इसाबेल को चौंकाने वाली बात बताई, तुम्हारी मां बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा तुमने बताया था। इस तस्वीर की स्थिति और तुम्हारी मां की मौजूदगी एक अजीब एहसास देती है। इसाबेल स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत बताया कि उसकी मां की कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर ल्यूक हैरान रह गया, क्योंकि उसने हाल ही में इसाबेल की मां को घर में घूमते हुए देखा था। वे अभी इस उलझन में थे कि तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। डर कर दोनों नीचे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कमरा असामान्य रूप से ठंडा हो गया था और हवा में सिसकियों जैसी अजीब आवाजें गूंज रही थीं। ल्यूक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बहाना बनाकर घर से बाहर चला गया। ल्यूक के जाते ही इसाबेल ने पीछे से किसी को धीरे धीरे अपना नाम पुकारते सुना। वह डर कर पलटी, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी मारिया वहां पहुंची और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसाबेल ने जोर देकर कहा कि वह इस रहस्य का सच उजागर करेगी। तभी मारिया के कमरे से एक चीख की आवाज आई। इसाबेल उसकी ओर दौड़ी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। मारिया बुरी तरह डरी हुई थी। रोते हुए वह इसाबेल के कमरे में भागी। उसके चेहरे पर भय था और उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। जब हालात थोड़े शांत हुए, ल्यूक वापस लौटा। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने बताया कि 1923 की प्लानर्स बुक और वर्तमान शहर के मानचित्र की तुलना करके उसने 825 फॉरेस्ट रोड का सटीक स्थान ढूंढ लिया है।
इस बीच चक ने उस प्रॉपर्टी एजेंट से व्यक्तिगत रूप से भिड़ने का फैसला किया जिसने उन्हें धोखा दिया था। इसाबेल ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। तभी बाहर से एक एजेंट आया जो एक विज्ञापन शूट के लिए मदद मांगने आया था। चक को किसी जरूरी काम से तुरंत निकलना था, इसलिए मारिया, जो अब थोड़ा सामान्य महसूस कर रही थी, एजेंट की मदद के लिए रुक गई। इसाबेल को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने ल्यूक को मारिया के साथ रहने को कहा, जबकि वह और चक 825 फॉरेस्ट रोड की ओर चल दिए। रास्ते में चक ने कहा कि अगर यह वही घर निकला तो वह उसे जला देगा। इस बीच मारिया शूटिंग में एजेंट की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक एजेंट ने एक अजीब अज्ञात भाषा में बात करना शुरू कर दिया। उधर चक और इसाबेल एक घने जंगल से गुजर रहे थे और एक खंडहर जैसे घर के पास पहुंचे। उन्होंने खिड़की तोड़ी और अंदर जाकर नंबर का कोई सुराग ढूंढने लगे। वे चुपके से ऊपरी मंजिल पर गए और देखा कि हवेली अंदर से चक के घर जैसी ही थी। तभी एक छाया उनके पीछे से गुजरी। उसी समय घर पर मौजूद मारिया ने अचानक 1980 की एक पुरानी घटना के बारे में बात शुरू कर दी। उसने कहा कि उसकी बेटी को स्कूल में बहुत तंग किया जाता था और उसने कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वास्तव में जिस महिला ने वर्षों पहले आत्महत्या की थी, उसकी आत्मा ने अब मारिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इधर चक को जमीन के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें स्कूल को लिखे कई पत्र थे। ये सभी पत्र एक ही महिला की लिखावट में थे और वापस लौटाए गए थे। पत्रों पर उसका पता लिखा था। चक को एहसास हुआ कि यह घर का वर्तमान पता था, 825 फॉरेस्ट रोड। अब उसे समझ आ गया कि पुराना पता और वर्तमान पता एक ही है और इसीलिए वह आत्मा इस घर में आई थी। यह घर कभी उसका था। वह इसाबेल को लेने के लिए ऊपर की ओर दौड़ा। उन्हें तुरंत वहां से निकलना था, लेकिन इसाबेल चुपचाप वहीं खड़ी रही। इस बीच ल्यूक को भी यकीन होने लगा था कि मारिया के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने जानबूझकर उससे उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया जोर जोर से चीखने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। ल्यूक ने सोचा कि आत्मा चली गई, लेकिन तभी इसाबेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया था। चक ने यह देखा और उसकी ओर दौड़ा। उसने तुरंत इसाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक अदृश्य शक्ति ने दोनों को पुराने कमरे में खींच लिया। इसके साथ ही कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गन